Hello friends, मैं तो श्रीवास्तव. Today we discuss about the chromosome, the carrier of heredity. As we know, the chromosome is the colored body. Chromosomes are only visible when a cell nucleus is about to divide. As we discussed before, in the case of mitosis, when the cell start to divide, then the chromosomes appear in the nucleus. Okay. Photographs of the dividing cell nucleus can be taken through a high-powered light microscope. These photographs are used for artificially arrange the chromosome according to their size and shape on a chart. It's a karyotype. Karyotype को हम लोग समझते हैं ऐसे. ये देखिए, ये एक कैरियोटाइप ह्यूमन का है. द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन अ पेयर इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड शेप इज नोन एज अ कैरियोटाइप. सिंपल डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन अ पेयर इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड शेप इज नोन एज अ कैरियोटाइप. जैसे कि ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ये पहला पेयर है, दूसरा सो ऑन 22 पेयर्स. एंड जो 23rd पेयर्स होता है फीमेल के केस में इस XX, जबकि मेल के केस में XY होता है. तो जिनको इनकी पेयरिंग है, इनका सारे का अरेंजमेंट ही कहलाता है हमारा कैरियोटाइप. क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है हर एक स्पीसीज़ के लिए. ह्यूमन में अलग होता है, कुत्ते में अलग होगा, बिल्ली में अलग होगा, स्केरिस में अलग होगा, केचुए में अलग होगा. तो हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं. ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ये हमेशा याद रखिएगा कि ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस 23 पेयर. वहीं कुछ और एनिमल्स दिए गए हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूंगा याद करने की तो एस्केरिस आप याद रखिएगा. एस्केरिस में 1 पेयर या 2 क्रोमोसोम्स होते हैं. माउस के केस में 40 क्रोमोसोम होते हैं या कितने 20 पेयर्स. ह्यूमन के केस में 46, 23 पेयर्स. गोरिल्ले के केस में 48, मंकी के केस में 54. और कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिसमें 100 से भी ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं. ठीक है. कभी भी साइज के बेस पे क्रोमोसोम नंबर निर्धारित नहीं होते हैं कि साइज बड़ी है तो क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होगा. ठीक, ये बात भी याद रखिएगा. क्रोमोसोम इन होमोलॉगस पेयर. अब क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर में क्यों होते हैं? क्रोमोसोम्स अकर इन इवन नंबर, इसलिए वो होमोलॉगस पेयर में होते हैं. हमेशा क्रोमोसोम इवन नंबर में ही होते हैं. क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज पेयर्स में होते हैं. ठीक. और होमोलॉगस को मतलब सेम साइज के क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के पेयर बनाते हैं. जैसा कि यहाँ लिखा है, द 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर आर सिमिलर इन साइज एंड शेप आर डराइव्ड एज वन ईच फ्रॉम द 2 पेरेंट्स. जो 2 पेयर आ गए हैं जिसमें से एक क्या है मदर से आया होगा और दूसरा क्या होगा फादर से आया होगा, तो वो पेयर बना लिया है, तो वो कहलाता है होमोलॉगस. दीज आइडेंटिकल क्रोमोसोम पेयर आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम. इन्हीं को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं. यहाँ देखिए एक डेफिनेशन अच्छे से देखिए, अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप एंड साइज. सेम शेप है और सेम साइज में फ्रॉम ईच पेरेंट, तो वो कहलाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाता है. अब 2 मेन कैटेगरीज होती हैं क्रोमोसोम की. एक को बोलते हैं ऑटोसोम और एक को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. अब ऑटोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो ह्यूमन के केस में देख लेते हैं, तो जो 22 पेयर्स हैं ये सारे हैं ऑटोसोम्स. क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी सेल्स में पाए जाते हैं. जबकि एक ऐसा पेयर है जो कि केवल और केवल ओवरीज या टेस्टी में पाया जाएगा. ठीक. ओवरीज इन द केस ऑफ फीमेल में ये इस तरह होता है, XX होता है, जबकि मेल के केस में XY होता है. ठीक. वही सेम चीज़ लिखी गई है. ये डायग्राम पहले भी देखा जा चुका है. ये हमारा X क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है. ये पेयरिंग में है लेकिन यहाँ पे साइज काफ़ी अलग है. Y क्रोमोसोम की साइज, शेप और साइज दोनों क्या है, काफ़ी छोटी है, जबकि X क्रोमोसोम की बड़ी है. इसमें स्पेसिफिक सेंट्रोमियर भी दिख रहा है और क्रोमेटिड भी दिख रहा है. अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि सन होगा कि डॉटर होगा. जब कभी फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कैसे डिफाइंड होगा कि सन होगा कि डॉटर होगी. तो इसके लिए दोस्तों इससे समझते हैं. मेल है हमारा पास और फीमेल है. मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, X और Y होता है. क्लियर. फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX होता है. ये याद रखिएगा, फीमेल में XX होती हैं जबकि मेल्स में XY होती है. तो फीमेल जो है हमेशा X टाइप का ही डॉटर सेल बनाएगा. ठीक. मीन्स ये जो ओवा है ये इनकी X ही रहेगी. जबकि मेल में क्या होगा, वो X भी बना सकता है, Y भी बना सकता है. 50% चांसेस हैं कि 50% X स्पर्म्स होंगे और 50% Y स्पर्म्स होंगे. मेल से तो स्पर्म ही निकलेगा और फीमेल से ओवा निकलता है. तो जब X स्पर्म हमारे फीमेल के X ओवा से फ्यूज़ करता है तो XX जाइगोट बनता है और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, XX हो गया तो ये डॉटर बनाएगी. वहीं जब Y वाला स्पर्म हमारे X
ओवा से फ्यूज़ करता है तो ये XY जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग बनाता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सन बन करेगा। ठीक, तो मीन सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, बेसिकली मेल कर रहा है कि विच टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द ओवा, X टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द ओवा और Y टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द ओवा। ओके, यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस चेक है, इसको पढ़ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच बॉडी सेल्स इन ह्यूमन, कितने पेयर्स होते हैं, तो दोस्तों 23 पेयर्स। एनी टू एनिमल्स हैविंग 19 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दोस्तों इसको नेट से सर्च करके आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम, मैं इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस, तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओके, अ सर्टेन कपल गॉट ओनली 4 डॉटर इन अ रो एंड नो सन, ओहो केवल 4 बेटियां हो गई। डज इट मीन दैट द हस्बैंड डज नॉट प्रोड्यूस वाई बेरिंग स्पर्म, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो वाई बेरिंग स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो वाई बेरिंग स्पर्म और एक्स बेरिंग स्पर्म दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट फर्टिलाइजेशन जो होता है केवल एक्स स्पर्म का ही हो पा रहा है ओवा से। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्रोमोसोम, कैरियर और जीन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।